रसूला मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम ये न समझना कि हम पर ही सिर्फ रोजे फर्ज किए गए हैं, वो सिर्फ 1 माह के, इससे पहले किसी कौम पर रोजे को फर्ज नहीं किया गया था, किसी अंबिया पर फर्ज नहीं किया गया था। इसीलिए तो रब ने कुरान को रमजान के अंदर ये उतार कर ये पिछली कौमों की बातों को हम तक समझाया, हम तक बताया, ताकि कल तुम एतराज न कर बैठो, कल तुम ये न कह बैठो कि रब ने हमें बताया नहीं, रब ने हमें समझाया नहीं। रब ने इसलिए समझाया कि ऐ मेरे बंदे, जिसने पिछली कौम जो मुझे रज़ामंदी हासिल करने के लिए, मेरी खुशनुदी को हासिल करने के लिए रोजे को रखा, तो उनका अंजाम ये हुआ कि हमने दुनिया में उन्हें जन्नत का मुद्दा सुनाया है, हमने दुनिया के अंदर उससे विलायत का दर्जा अता कर दिया है, हमने दुनिया के अंदर उससे खास महबूब बंदा बना दिया है। और जो रोजा नहीं रखा मेरे फर्ज करने के बावजूद भी, तो उठाओ कुरान को और मुताला करो कुरान को, क्योंकि ये कुरान हम तुम्हारे लिए इसीलिए उतार रहे हैं, इस रमजान मुबारक महीने के अंदर ये तुम्हारी रहनुमाई के लिए इसलिए उतार रहे हैं, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि जिसने फर्ज रोजा का इनकार किया है, अल्लाह आसमानों से बरसात के, अल्लाह आसमानों से पत्थरों की बारिश को बरसाया है, अल्लाह उसे बंदर बनाया है, अल्लाह उसे कुत्तों की शक्ल को बनाया है, अल्लाह तबारक व तआला जो है उनके अंदर कुत्तों की सिफ्तों को डाल दिया है। न जाने कैसे कैसे अल्लाह ने उन पर अज़ाब मुसल्लत किया। इसीलिए तो रब तबारक व तआला ने हमारे लिए कुरान को इस रमजान के अंदर हमारी रहनुमाई के लिए भेजा। जरा काबिल गौर है मेरे मिल्लत के नौजवानों, और हमारे वालिदैन के लिए यही मंशा होती है। मेरा बच्चा अभी 15 साल का है, हज कैसे कर सकता है? अभी तो 18 साल का कड़ियल जवान है, मुझे छोड़कर अरब की सरजमीन पर काबतुल्लाह की जियारत कैसे कर सकता है? अभी तो मेरा बच्चा फूल जैसा नाजुक है, ये रोजा कैसे रख सकता है? अभी तो ये फूल जैसा नाजुक है, ये रोजा कैसे रखेगा? रोजे के अंदर भूख को बर्दाश्त करना पड़ता है, प्यास को बर्दाश्त करना पड़ता है, नकाहत को बर्दाश्त करना पड़ता है, ज़ौक़ को बर्दाश्त करना पड़ता है, और उन बर्दाश्तों का नाम ही सब्र है। जरा जोर से बोलो, बात कड़वी जरूर है लेकिन हक है, बात कड़वी जरूर है लेकिन हक है। मैं इसलिए बोलता हूं ताकि आज हमारा ये बोलना कल क़यामत के दिन आपके लिए काम आ जाए, कल क़यामत के दिन ये काम आ जाए। मैं बात आगे बढ़ाया, रब तबारक व तआला ने माह रमजानुल मुबारक महीने को हमें क्यों दिया? क्या जरूरत है 1 महीने की? भूख को बर्दाश्त करना, हम पर ये रोजे को क्यों फर्ज किया? क्यों फर्ज किया? अभी तकरीबन 2 दिन पहले की बात है, मैंने एक न्यूज सुना, कसम खुदा की मिंबर रसूल पे खड़े होकर बता रहा, गैर मुस्लिम का एक तबीब, एक डॉक्टर, वो अपनी जबान से क्या कहता है? कहता है कि इस दुनिया के अंदर, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, भारत ही नहीं, इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई बीमारियों में शिकार है तो वो मुसलमान है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये डॉक्टर, ये गैर मुस्लिम का ये तबीब बोल रहा है। पूरी दुनिया का रिसर्च करने के बाद, पूरी दुनिया का मुशाहिदा करने के बाद जो रिजल्ट निकालता है वो ये कहता है कि सबसे ज्यादा अगर कोई बीमार है, बीमारियों में मुब्तला है, तो मुसलमान कौम है। सही है कि नहीं है? वो मुसलमान कौम है। हकीकत भी यही है। ब्लड प्रेशर हमारे अंदर, शुगर हमारे अंदर, कैंसर जैसी बीमारी हमारे अंदर, जितनी भी बड़े से बड़ी बीमारियां है वो हमारे अंदर। इसकी वजह सुनो, इसकी वजह भी बयान करता है वो। गैर मुस्लिम कहता है कि मुसलमानों के नबी ने जो 1 महीना मुसलमानों के लिए लेकर आया वो सबसे बड़ा वरदान है। ये मैं हिंदी लफ्ज का इस्तेमाल कर रहा हूं, ये उसकी जबानी, मैं उसकी जबानी बातों को बता रहा हूं।
ये मुसलमानों के लिए रमजानुल मुबारक का महीना सबसे बड़ा वरदान है। इनके खुदाओं ने सबसे बड़ी नेमत इन्हें अता किया। लेकिन कसम खुदा की मैं मिंबर रसूल पे खड़े होकर कहता हूं कि वो गैर मुस्लिम कहता है कि ये मुसलमान पर इतना बड़ा वरदान उतरने के बाद इस वरदान को ये लेते नहीं, इस वरदान को ये लेते नहीं। पेशेंट ने जब पूछा कि कबीर ये तो बताओ कि आखिर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसा क्यों कहते हो कि इन मुसलमानों के लिए रमजान मुबारक सबसे बड़ा वरदान है, सबसे बड़ी नेमत है, सबसे बड़ी नेमत है, सबसे बड़ी शिफा वाला महीना है, आखिर ये कौन, आखिर इस महीने के अंदर क्या है? तो सुनो डॉक्टर तबीब क्या कहता है। डॉक्टर ये कहता है कि सुनो, इंसान के अंदर रिसर्च करने के बाद इंसान के अंदर पूरे 11 माह तक उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, उसके अंदर गंदे खून जमा होते हैं, उसके अतड़ियों के अंदर, उसके पेट के अंदर सारी गंदगियां जमा होती है, जिससे जिस्म के अंदर बीमारियां जन्म लेती है। लेकिन डॉक्टर वो कहता है, तबीब वो कहता है कि जब वो 1 माह तक जब हालत रोजा से होता है तो रोजे के अंदर वो सलाहियत है, रोजे के अंदर वो ताकत है कि वो रोजा भूखा रहने के बाद, प्यासा रहने के बाद वो रोजा तमाम बीमारियों को यूं खा लेता है और ऐसे खा लेता है जैसे कि कोई जानवर घास को खा लेता हो। सारी जिस्म की गंदगी, सारी जिस्म की बीमारी 1 माह मुसलसल रोजा रखने के बाद गायब। उसे अब किसी अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं, किसी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं, किसी एक्सरे को कराने की जरूरत नहीं, किसी भी मुकाम पर जाने की जरूरत नहीं, बल्कि या यूं कह लिया जाए कि जब तुम्हारा सबसे बड़ा